न्यूज नेशन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SUR इलियास से बात की। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता, जो कि एक पार्टी भी हैं, इस पूरे पिटिशनर भी हैं इस पूरे मामले में, वो हैं। सर, क्या रहा सुनवाई के दौरान? देखिए, आज बुनियादी तौर पर सुनवाई में सिर्फ सत्ता यानी मतलब गवर्नमेंट के वकीलों ने कुछ बात रखी, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर डिक्टेट करवाया। ये इंटरिम ऑर्डर है, 5 मई को अगली हियरिंग होगी। तो इस ऑर्डर में 2 अहम बातें उन्होंने कही है। पहली बात ये कही है कि जो प्रॉपर्टी बहैसियत वक्फ इस्तेमाल हो रही है, जो नोटिफाइड हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा इंटरिम ऑर्डर के तौर पर। ये आप लोग चाहते थे? जहाँ ये हमारा मेन मुतालबा था, तो ये मुतालबा उन्होंने पूरा किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये इसमें जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है, उसको अभी रिकंस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। जो पिछला ये जो नया वक्फ एक्ट है, इसके मुताबिक उसको नहीं बनाया जाएगा, वो पहले एज इट इज़ बाकी रहेगा। और साथ ही साथ और कुछ बिंदुवार रखे गए हैं, चीज़ें रखी गई हैं जो आप लोग चाह रहे थे? नहीं, बातें तो बहुत सारी रखी गई हैं, लेकिन किसी पर कोई फैसला भी नहीं हुआ है। तो अभी जो अगली सुनवाई होगी उसमें किस तरीके की उम्मीद है? क्योंकि अभी 1 हफ्ता 7 दिन और 5 दिन तो 12 दिन, इसका समय तो दे ही दिया गया है। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली सुनवाई 5 मई को होगी। उस वक्त तक के लिए ये ऑर्डर मौजूद रहेगा। आप लोग जिस मंशा से आए थे, क्या उस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी बात की एक पोर्शन पूरा हो गया। कासिम साहब, SQR कासिम जो अपनी बात रखते हुए और उनके मुताबिक जो है जिस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पहुँचे थे, उसमें से एक बड़ा मुद्दा या वक्फ बाय यूज़र, जिसमें उस पर कार्रवाई न करने की बात जो थी, वो काफ़ी हद तक उन्हें राहत देने वाला है। हालांकि ये अंतरिम आदेश है, आगे की सुनवाई 5 मई को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SUR इलियास से बात की। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता, जो कि एक पार्टी भी हैं, इस पूरे पिटिशनर भी हैं इस पूरे मामले में, वो हैं। सर, क्या रहा सुनवाई के दौरान? देखिए, आज बुनियादी तौर पर सुनवाई में सिर्फ सत्ता यानी मतलब गवर्नमेंट के वकीलों ने कुछ बात रखी, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर डिक्टेट करवाया। ये इंटरिम ऑर्डर है, 5 मई को अगली हियरिंग होगी। तो इस ऑर्डर में 2 अहम बातें उन्होंने कही है। पहली बात ये कही है कि जो प्रॉपर्टी बहैसियत वक्फ इस्तेमाल हो रही है, जो नोटिफाइड हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा इंटरिम ऑर्डर के तौर पर। ये आप लोग चाहते थे? जहाँ ये हमारा मेन मुतालबा था, तो ये मुतालबा उन्होंने पूरा किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये इसमें जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है, उसको अभी रिकंस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। जो पिछला ये जो नया वक्फ एक्ट है, इसके मुताबिक उसको नहीं बनाया जाएगा, वो पहले एज इट इज़ बाकी रहेगा। और साथ ही साथ और कुछ बिंदुवार रखे गए हैं, चीज़ें रखी गई हैं जो आप लोग चाह रहे थे? नहीं, बातें तो बहुत सारी रखी गई हैं, लेकिन किसी पर कोई फैसला भी नहीं हुआ है। तो अभी जो अगली सुनवाई होगी उसमें किस तरीके की उम्मीद है? क्योंकि अभी 1 हफ्ता 7 दिन और 5 दिन तो 12 दिन, इसका समय तो दे ही दिया गया है। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली सुनवाई 5 मई को होगी। उस वक्त तक के लिए ये ऑर्डर मौजूद रहेगा। आप लोग जिस मंशा से आए थे, क्या उस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी बात की एक पोर्शन पूरा हो गया। कासिम साहब, SQR कासिम जो अपनी बात रखते हुए और उनके मुताबिक जो है जिस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पहुँचे थे, उसमें से एक बड़ा मुद्दा या वक्फ बाय यूज़र, जिसमें उस पर कार्रवाई न करने की बात जो थी, वो काफ़ी हद तक उन्हें राहत देने वाला है। हालांकि ये अंतरिम आदेश है, आगे की सुनवाई 5 मई को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।